मेरा नाम जल है और मैं यहाँ एमिरेट्स इंटरनेशनल बैंक में काम करती हूँ। मुस्लिम और ईसाईयत के अलावा वो कौन से मज़ाहिब हैं जो कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे? बहन ने सवाल किया कि इस्लाम और ईसाईयत के अलावा वो कौन से मज़ाहिब हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आएंगे। बहन, ज़्यादातर मज़ाहिब इस बात की तस्दीक करते हैं कि आखिरी नबी इस दुनिया में ज़रूर आएंगे। मैं एक तकरीर कर चुका हूँ जिसका नाम पैगंबर मोहम्मद का जिक्र दूसरे मज़ाहिब की किताबों में है। ईसाईयत के अलावा यहूदियत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र आया है। इनका जिक्र किताब डिट्रॉनमी बाब नंबर 18 आयत नंबर 18, किताब डिट्रॉनमी बाब नंबर 18 आयत नंबर 19, बुक ऑफ सोलोमन बाब नंबर 29 आयत नंबर 12, सॉन्ग ऑफ सोलोमन बाब नंबर 5 आयत नंबर 16। ये सब पुरानी किताबें हैं। ईसाईयत की नई किताबों में भी इनका जिक्र आया है। गॉस्पेल ऑफ जॉन बाब नंबर 14 आयत नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन बाब नंबर 16 आयत नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन बाब नंबर 16 आयत नंबर 12 से 14। नए और पुराने अहदनामों की किताबों में बेशुमार आयत ऐसी हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशेंगोई करती हैं। चूंकि आपका नाम जल है और मेरा ख्याल है कि आप एक हिंदू हैं, ठीक? मैं एक तकरीर कर चुका हूं जिसका नाम मोहम्मद हिंदुओं की किताबों में है। मैं इस पर कई घंटे गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं आपको चंद हवाले पेश करता हूं। अगर आप हिंदुओं की किताबों का मुताला करें तो आप दो किस्म की किताबें पाएंगे, एक जिसे श्रुति कहते हैं और दूसरे को स्मृति कहते हैं। श्रुति का मतलब है कि वेदास और उपनिषद, और हिंदुओं में इन्हें भगवान के अल्फाज की हैसियत माना जाता है। लेकिन स्मृति को इंसानों के अल्फाज कहा जाता है, जैसे मनुस्मृति, रामायण और महाभारत वगैरह। अगर आप भविष्य पुराणों को पढ़ें तो पर्वतरी, खंडतरी, अद्यतरी, श्लोका 5 से 8 पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की गई है। इनका जिक्र मजीद भविष्य पुराण में पाया जाता है। पर्वतरी, खंडतरी, अद्यतरी, श्लोका 10 से 27। इनका जिक्र मजीद अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 21 आयत नंबर 6 में किया गया है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 21 आयत नंबर 7। इसके अलावा आपका जिक्र अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 आयत नंबर 1 से 14 में भी पाया गया है, जिसमें इनका जिक्र छुपे हुए की हैसियत से आया है। और यहाँ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, जिसमें पैगंबर को काबिल तारीफ लिखा गया है और इनके 60,000 दुश्मन होंगे, ऐसा भी लिखा है। इनका जिक्र ऋग्वेद में भी पाया जाता है, किताब नंबर 1 बाब नंबर 53 आयत नंबर 9। इनका जिक्र अहमद के तौर पर आया है, जिसका मतलब है कि वो जिसकी तारीफ की जाए। इसके अलावा किताब उत्तरचिक मंत्रा 1500, किताब इंदिरा बाब नंबर 2 आयत नंबर 152, यजुर्वेद बाब नंबर 31 आयत नंबर 18। इनका जिक्र अथर्ववेद में भी आया है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 आयत नंबर 1 से 14। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराशंसा कहा गया है। नारा का मतलब है आदमी और शंसा का मतलब है तारीफ के काबिल होने वाला, यानी ऐसा शख्स जो तारीफ के काबिल हो। अगर आप नारा शंसा को अरबिक में तर्जमा करें तो इसका मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किताब ऋग्वेद हिम नंबर 13 आयत नंबर 3 में आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया है। ऋग्वेद किताब नंबर 10 हिम नंबर 64 आयत नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 हिम नंबर 3 आयत नंबर 5, ऋग्वेद किताब नंबर 5 हिम नंबर 5 आयत नंबर 2, यजुर्वेद बाब नंबर 20 आयत नंबर 37। मैं और भी बहुत से हवाले दे सकता हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों में करते हैं। वक्त की तंगी की वजह से मैं सिर्फ एक पेशेंगोई को थोड़ी तफसील में बताता हूँ। आपका जिक्र कल्कि उत्तर के तौर पर भी आया है। आप जानते हैं कि जब आप किताब कल्कि पुराना बाब नंबर 2 आयत नंबर 5, 7, 9, 11, 14, इनमें आपका जिक्र कल्कि उतार के तौर पर आया है। और ये भी लिखा है कि इनके वालिद का नाम विष्णु यास होगा। विष्णु का मतलब अल्लाह और यास का मतलब नौकर यानी बंदा है, यानी अल्लाह का बंदा। अगर आप इसे अरबी में तर्जमा करें तो ये अब्दुल्ला होगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इनकी वालदा का नाम सुमति होगा। सुमति का मतलब है अमन से भरपूर। अगर आप इसे अरबी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब आमना है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना था। ये भी लिखा है कि इनकी पैदाइश जिस शहर में होगी इसका नाम संबाला होगा। संबाला का मतलब है कि अमन का गहवार, जो कि मक्का है। ये भी लिखा है कि इनकी पैदाइश संबाला शहर के लीडर के घर में हो और आपकी पैदाइश अहले कुरैश में हुई। अगर आप हर बार ताली बजाएंगे तो इसके लिए सैकड़ों क्लासेस की जरूरत पड़ेगी माशाल्लाह।
ان کی پیدائش مادو کی 12 تاریخ کو ہوگی جو کہ 12 ربیع الاول ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے استاد کی حیثیت کے طور پر جانے جائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ایسا لکھا ہے کہ ان کے پاس پہلی وحی غار میں آئے گی جو غار ہیرا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جنوب کی طرف ہجرت کریں گے اور واپس آ جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جنوب کی طرف ہجرت کی اور واپس بھی آ گئے۔ ایسا بھی کہا گیا ہے کہ فرشتے ان کی جنگ میں مدد کریں گے، اور ہم جانتے ہیں جنگ بدر میں ان کی فرشتوں نے مدد کی تھی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی گئی پیشن گوئی کے بارے میں مزید گفتگو کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ہندو ہیں اور ہندو مذہب میں یقین رکھتی ہیں تو آپ کو آخری پیغمبر پر یقین رکھنا ہوگا، اور ہندو مذہب میں ان کا نام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کہا کہ کلکی اتار کو ابھی بھی پرکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کلکی اتار کو پہچان نہیں پائیں تو اس کی ذمہ دار آپ ہیں، میں نہیں۔ میں نے آپ کو بے تحاشا حوالے دیے ہیں، اور آپ کو یہ سب غلط ثابت کرنا ہوگا، جیسے آپ کی کتاب میں لکھا ہے وشنو یاس یعنی محمد کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ سب غلط ثابت کرنا ہوگا کہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈتوں نے ایسا لکھا ہے۔ اور اب اگر ہندوؤں کے علماء آپ سے سچ چھپا رہے ہیں تو ایک عقل مند اور قابل لڑکی کے ہوتے ہوئے جو اچھی نوکری بھی کر رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ آپ کے مذہب کی تبلیغ کرنے والے لوگ آپ سے سچ کیوں چھپا رہے ہیں۔ ہم آپ کے مذہبی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، آپ الوہیت کے ڈاکٹرز کو بلائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے مختلف پنڈتوں سے بات کی ہے، جن میں سے بہت مشہور شری شری روی شنکر ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ کبھی بھی اختلاف نہیں کیا۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے ماننے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ کیا آپ کے فالوورز ہیں؟ اگر نہیں تو آپ کو خوف نہیں ہوگا کہ آپ اپنے فالوور کھو دیں گی۔ لہٰذا میں نے بے شمار حوالے کوٹیشن کے ساتھ پیش کیے، اور میں جلدی میں بھی نہیں ہوں۔ اب جائیں اور جا کے یہ سب چیک کر لیں۔ تو کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں؟ جی میں کرتی ہوں۔ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ جی میں کرتی ہوں۔ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے؟ جی میں کرتی ہوں۔ تو کیا آپ کا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی مورتی نہیں؟ جی میں کرتی ہوں۔ بہن، تو پھر آپ مسلمان ہیں۔